जय हिंद दोस्तों, हम आपको अगली वीडियो में किसके बारे में बताए थे? सूर्य के बाहरी परत के बारे में। किसके बारे में? सूर्य के बाहरी परत। उससे पहले अगली वीडियो सूर्य के अंदरूनी भागों के बारे में बता चुके थे। आज हम देखेंगे ग्रह। क्या देखेंगे? ग्रह। मतलब सबसे पहले ग्रह देखने से पहले सूर्य और पृथ्वी का अंतर देख लिया जाएगा। किसका? सूर्य और पृथ्वी का अंतर। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, पृथ्वी कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसके बारे में देखा जाएगा। तो देखा जाएगा जितना सूर्य है, सूर्य का व्यास पृथ्वी कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। कितना? 109 गुना। पृथ्वी का व्यास सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। और उसका गुरुत्वाकर्षण मतलब घिसने की क्षमता कितना है? 28 गुना है। कितना? 28 गुना है। और उसका घनत्व मतलब सूर्य का घनत्व कितना है? 20 गुना पृथ्वी से अधिक है। कितना? 20 गुना पृथ्वी से अधिक है। किसका? सूर्य का घनत्व। सूर्य का घनत्व पृथ्वी से कितना ज्यादा है? 20 गुना ज्यादा है। और गुरुत्व मतलब घिसने की क्षमता कितना है? 28 गुना। और व्यास क्या है? व्यास कितना है? 109 गुना ज्यादा है। कितना? 109 गुना ज्यादा है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि सूर्य कितना बड़ा है। तो इसका और आगे देखा जाए तो इसका माप मतलब इसका जो एरिया ज्ञात किया गया तो कितना है? 33,200। कितना? 33,200। और ऊर्जा उसमें सूर्य में ऊर्जा कितना आ रही है? 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड से आ रही है। किससे तुलना की गई? पृथ्वी से। पृथ्वी जब तुलना की गई तो ऊर्जा कितनी है? 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड ज्यादा है। किससे? पृथ्वी से। तो ये सब इतना याद कर लीजिएगा आप लोग। कितना व्यास अधिक है, गुरुत्वाकर्षण कितना अधिक है, घनत्व कितना अधिक है, मास कितना अधिक है, ऊर्जा कितना अधिक है। किससे? पृथ्वी के तुलना में, सूर्य और पृथ्वी के तुलना में। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। आगे देखा जाएगा इसे ग्रह के बारे में। किसके बारे में? ग्रह के बारे में। ग्रह देखिए, ग्रह उसे कहते हैं जिसका अपना खुद का प्रकाश ना हो, खुद का उष्मा ना हो, उसे क्या कहेंगे? ग्रह। अब जैसे सूर्य है, सूर्य किसका परिक्रमा लगा रहा है? ब्रह्मांड का। किसका? ब्रह्मांड का। किसका चक्कर लगा है? ब्रह्मांड का। अब सूर्य के पास क्या? उष्मा है। और क्या है? उष्मा, प्रकाश। क्या है? उष्मा और प्रकाश है। किसके पास? सूर्य के पास उष्मा और प्रकाश दोनों है। तो जिसके पास, जैसे देखा जा रहा है इस समय, जिसके पास पैसा उसके पास बहुत सारी जनता रहती है। अब सूर्य के पास उष्मा प्रकाश दोनों है। क्या है? उष्मा प्रकाश दोनों है। तो बाकी जो ग्रह है उसके पास उष्मा न है न ही प्रकाश है। तो सूर्य के पास है। सूर्य जिसका चक्कर लगा रहा है उसके पीछे सभी ग्रह उसके पीछे भाग रहे हैं। इसके पीछे? सूर्य के पीछे। सूर्य किसका चक्कर लगा रही है? ब्रह्मांड का। और हम लोग किसका चक्कर लगा रहे हैं? पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? बुध किसका चक्कर लगा है? शुक्र। मतलब जितना भी ग्रह है, कितना ग्रह है? 9 ग्रह है। कितना है? 9 ग्रह है। लेकिन माना गया है 8 ग्रह को। कितना? 8 ग्रह को माना गया है। अब सूर्य ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है तो उसके पीछे बाकी 8 ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब सूर्य का चक्कर लगाते समय तो सूर्य का चक्कर लगा ही रही है, उसके अलावा किसका चक्कर लगा दे रही है? ब्रह्मांड का भी चक्कर लगा दे रही है। अगर सूर्य के हम लोग ज्यादा पीछे हो गए तो उसमें प्रकाश मिलेगा नहीं, इसलिए एकदम साथ हम चल रहे हैं। जैसे देखो वही जा रहा है, उसके पीछे भी जाना है, उसको छोड़ दे काम खत्म। तो इसलिए सूर्य के एकदम पीछे पीछे चल रहा है। और सूर्य के आगे पीछे हुए तो गए काम से। तो इसके देखा जाए कितना? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सीक्वेंस वाइज देखा जाएगा। सबसे सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ये 4 ग्रह को क्या कहेंगे? पार्थिव, मतलब अंदर के भाग को पार्थिव कहेंगे। और इसके बाद क्षुद्र ग्रह आएगा, उसका 3 इधर सब गिरेगा। मतलब उसके बाद क्या आएगा? बाहरी मतलब जोबियन। जोबियन में 4 ग्रह आते हैं। जोबियन में 4 ग्रह और पार्थिव में भी 4 ग्रह आते हैं। तो आज पार्थिव देखा जाएगा। कल अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? जोबियम। क्या देखेंगे? जोबियम। तो देखा जा रहा है पार्थिव ग्रह में। पार्थिव ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कितने ग्रह आएंगे? 4 ग्रह आएंगे। सूर्य के अनुसार देखा जाएगा सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध। उसके दूसरे नंबर पे कौन सा है? शुक्र। तीसरे नंबर पे पृथ्वी। चौथे नंबर पे मंगल। अब पृथ्वी देखा जा रहा है, पृथ्वी सबसे नजदीक या तो शुक्र हो सकता है या तो मंगल, जिनमें से एक हो सकता है। लेकिन सबसे नजदीक शुक्र को माना गया। किसको माना गया है? शुक्र को। अब पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। उसके दूसरे नंबर पे मंगल आएगा। ये तो जान रहे हैं कि किस बुध यहाँ पर, उसके बगल में मंगल है। तो सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र। दूसरे नंबर कौन सा आएगा? मंगल। तीसरे कौन सा आएगा? बुध। उसके बाद सूर्य आएगा। उसके बाद क्या आएगा? सूर्य आएगा। तो ग्रह की तुलना करेंगे तो ग्रह इधर आ जाएगा और तारा की तुलना करेंगे तो सूर्य आ जाएगा। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा क्या है? सूर्य है। और ग्रह के बाद सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र है।
तो आज किसके बारे में देखा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बारे में देखा जाएगा। और जो बुध है सबसे सूर्य के क्या है? सबसे पास में है, तो बुध जल्दी घूमेगा तो सूर्य का चक्कर जल्दी लगा, सबसे पास में जल्दी लगाएगा ही, तो सूर्य का चक्कर कितने दिन लगा दे रहा है? 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में लगा दे रहा है। कौन? बुध। एक होता है परिभ्रमण, होता है परिभ्रमण, एक होता है परिक्रमण, होता है परिक्रमण। परिक्रम मतलब जैसे मंदिर में परिक्रम लगाते हैं, फेरा लगाते हैं, तब उसी प्रकार जो बुध बाकी जो ग्रह भी है वो सब किसका फेरा लगा रहे हैं? सूर्य का। वो सब किसमें आ जाएंगे? परिक्रमण में आ जाएंगे। और परिभ्रमण मतलब रोटेशन, किसका? रोटेशन होते मतलब अपना ही खुद का, मतलब अपने ऐसे से घूमना, वो किसका आ जाएगा? रोटेशन मतलब परिभ्रमण में आ जाएगा। किसका आ जाएगा? परिभ्रमण में आ जाएगा। तो जो बुध ग्रह है वह सूर्य का परिक्रमा कितने दिन पूरा कर दे रहा है? 88 दिन में। मतलब सूर्य का चक्कर कितने दिन लगा दे रहा है? 88 दिन में। और अपना चक्कर कितने दिन लगा दे रहा है? 58 दिन में। कितने दिन? 58, 57 ऐसे होता रहता है। तब अपना बुध अपना ही घूर्णन या अपना ही रोटेशन कितने दिन पूरा कर दे रहा है? 58 दिन में। कितने दिन में? 58 दिन में। और सूर्य का चक्कर कितने दिन लगा दे रहा है? 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में बुध सूर्य का चक्कर लगा दे रहा है। अब पृथ्वी का देखा जाएगा कि पृथ्वी कितने दिन लगा? 365 दिन में, क्योंकि वह दूर है और सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध, इसलिए वो कितने दिन लगा रहा है? 88 दिन में। कितने दिन में? 88। और अपना घूर्णन मतलब अपना रोटेशन कितने दिन लगा रहा है? 58 दिन में। अब देखा जा रहा है पृथ्वी की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? पृथ्वी की अपेक्षा बुध 18 गुना कम है। कितना? 18 गुना, लेकिन पृथ्वी इससे क्या है? ज्यादा है। बुध ग्रह से 18 गुना कौन ज्यादा है? पृथ्वी ज्यादा है। कौन ज्यादा है? पृथ्वी ज्यादा है। और सूर्य से 109 गुना कितनी छोटी है? पृथ्वी छोटी है। 109 गुना सूर्य से कौन छोटी है? पृथ्वी। और बुध और पृथ्वी कितना छोटा है? 18 गुना छोटा है। और रात में कभी सुना आप लोग कि वैज्ञानिक सब बुध ग्रह पे जा रहे हैं, शुक्र ग्रह पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं? इसमें कभी सुना है? नहीं सुना होगा। इसे बस चांद पे जा रहे हैं। चांद सूर्य पे नहीं गया, सूर्य का नाम बताओ। सूर्य पे नहीं गया क्योंकि सूर्य का तापमान कितना होता है? बाहर का 6000 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 28 लाख 32 लाख सेल्सियस हो जाता है, इसलिए सूर्य पर नहीं गए। बुध ग्रह और सूर्य ग्रह के बीच में ही स्टेशन होता है। स्टेशन पे बाकी ग्रह को, बाकी लोग वही स्टेशन पे गए। कहाँ पे गए? स्टेशन से यहाँ से देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर बुध ग्रह को देखा जा रहा है। तो बुध ग्रह पे इसलिए क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उसका तापमान कितना हो जाता है दिन में? कितने? दिन में 420 डिग्री सेल्सियस। कितना? 420 डिग्री। हम लोग का 57-58 बहुत गर्मी पड़ती है। अधिकतर हम लोग का 65 डिग्री दिखा गया है। 65 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। और वहां पर कितना गर्मी है? 420 डिग्री सेल्सियस। कितना? 420 डिग्री सेल्सियस कहाँ होता है? बुध ग्रह पे दिन में होता है। कब? दिन में। क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो बुध में क्या होता है? ओजोन लेयर। क्या? ओजोन लेयर या इसका जो बुध ग्रह का वायुमंडल है, क्या? वायुमंडल। बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं है। क्या है? वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण से जो सूर्य का प्रकाश आएगा वो तो आराम से आ जाएगा और उसको जो उसका वायुमंडल है तो वह वापस चला जाएगा। वापस नहीं आने तो आ जाता है लेकिन जाता नहीं है। आने तो जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आने तो आ जाएगा। जब प्रकाश दिन में आएगा कितना डिग्री वायुमंडल है नहीं तो पूरा प्रकाश आएगा कितना डिग्री? 420 डिग्री सेल्सियस। अब इसके वायुमंडल की रोकेगा या छोड़ेगा तो इसे वापस भी चला जाएगा। कहाँ पर? फिर वापस सूर्य की तरफ गुरुत्वाकर्षण की तरफ झुक लेता है। तो कितना आ जाता है? -180 डिग्री। कितना? -180 डिग्री। तब दिन में 420 डिग्री सेल्सियस और रात में कितना आ जाए? -180 डिग्री। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बुध ग्रह वायुमंडल है नहीं जो उसको गैस को रोके, गैस को छोड़े, है नहीं। इसी कारण से वो अपने हिसाब से आएगा, अपने हिसाब से चला जाता है। अपने हिसाब से 420 डिग्री सेल्सियस आता है और रात को जब जाता है प्रकाश तो कितना चला जाता है? -180 डिग्री चला जाता है। तब दिन में गर्मी इतना होगी और रात में बहुत बर्फ जम जाएगा। तो ऐसा हम लोग के जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल हमारे बहुत रक्षा करता है। अब इसके वायुमंडल है ही नहीं तो इसके जो वायुमंडल तो जो यहाँ से उल्का पिंड गिरेंगे, सूर्य से जो उल्का पिंड आएंगे, उल्का पिंड क्या होता है? जैसे मंगल पर बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के किनारे बहुत सारे उल्का पिंड घूमते रहते हैं, ऐसे गोल गोल ऐसा आकार बना होगा। जैसे देखिए ऐसे बना है, लगभग इस तरह से लगभग कुछ बना रहता है। तो इसके जो बृहस्पति की बात गुरुत्वाकर्षण की जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के पास है उसी प्रकार से बृहस्पति के पास भी है।
तो जो बृहस्पति अपनी तरफ उल्टा घिंची रहती है और सूर्य से नजदीक पाया जाता है, सूर्य मतलब अपने रेंज में पाया जाता है सूर्य, तो उसको अपने तरफ खींच लेता है। अब जब घिंचता है तो ये सब ग्रह घूमते रहते हैं, तब इसी कोई बीच में आ गया ग्रह, मतलब आ रहा है उधर से उल्टा पिंड आ रहा है, कोई बीच में ग्रह आ गया तो इसके ऊपर गिर गया, इसके ऊपर उसी ग्रह के ऊपर गिर गया, तो क्या उल्टा गिर के इसके ऊपर ओजोन लेयर है नहीं, वायुमंडल है नहीं, तो इसी पर डायरेक्ट चला जाएगा। और हम लोग के ऊपर क्या वायुमंडल है, तो इसके ऊपर जो वायुमंडल लेयर है इसे टकरा के वापस चुकासी होकर वापस चला जाता है, इसलिए हमारा वायुमंडल बहुत रक्षा करता है। अब इसके वायुमंडल है तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। इसका कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का। किस कलर का होता है? ग्रे कलर का। किस कलर का? ग्रे कलर का। तो अब देखा जाएगा शुक्र ग्रह पे, किसको? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बड़ा नहीं माना जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बड़ा नहीं माना जाता। क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी के जैसा है, लेकिन यहाँ पर जो वायुमंडल है, यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश तो आता है, इसका तो ले लेता है कौन? वायुमंडल। शुक्र ग्रह पे जो वायुमंडल सबको आपस में सभी ऊर्जा को वापस ले रहा है, लेकिन छोड़ता किसी को नहीं है, लेकिन छोड़ता नहीं। जैसे प्रकाश आती है, अब इसके बुध ग्रह पे देखा गया प्रकाश आई, वायुमंडल है तो वापस चली गई सब लेकर। अब इसके बाद वायुमंडल है, शुक्र ग्रह पे वायुमंडल सबको क्या कर गया? जो प्रकाश है सबको इकट्ठा कर लिया, लेकिन कुछ छोड़ना चाहिए, अब सबको पकड़ के रखा रह गया। तो जो पकड़ के रखा है तो इसमें सबसे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उमस। जैसे 1000-1200 बच्चे बैठे हैं, तो सांस लेंगे तो हवा जो निकलती है तो इस तरह से जो उष्मा होती है, गर्मी बहुत टाइट होती है, तो क्या होगा? उमस होगा। क्या होगा? उमस। तो इसमें शुक्र ग्रह पे सबसे क्या पाया? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और पृथ्वी पे नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78% पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन। पृथ्वी पे से ध्रुवा बाण माना जाता है। क्या माना जाता है? ध्रुवा बाण। ये किस कलर का होता है? पीला कलर का। किस कलर का? पीला कलर का होता है। किस कलर का? पीला कलर का। अब इसका रोटेशन और परिक्रमण देखा जाएगा। यह सूर्य का परिक्रमा कितने दिन पूरा करता है? 225 दिन में। कितने दिन में? 225 दिन में किसका परिक्रमा कर लेता है? सूर्य का। तब सूर्य का एक चक्कर लगाता है कितने दिन में? 225 दिन में। कितने दिन में? 225 दिन में। और पृथ्वी कितने दिन में चक्कर लगाती है? 365 दिन में। कितने दिन में? 365 दिन में। और बुध कितने दिन में चक्कर लगाती है? 88 दिन में। कितने दिन में? 88। बुध सूर्य का चक्कर सबसे नजदीकी ग्रह क्या? बुध है, इसलिए वह सबसे जल्दी लगाता है। सबसे जल्दी मतलब 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और जो शुक्र है वो कितने दिन में लगाता है? 225 दिन में। कितने दिन में? 225 दिन में। अब तो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन अपना परिभ्रमण, अपना रोटेशन कितने दिन पूरा करेगा? 243 दिन में। कितने दिन में? 243। तो 225 सूर्य का चक्कर लगाया, और अपना जब चक्कर लगा रहा था तो कितने दिन में लगा? 243 दिन लगा। कितने दिन में? 243 दिन में लगा। इसका तो वायुमंडल है, जो प्रकाश आगे सबको प्रकाश को आने दिया, लेकिन छोड़ा नहीं, जिसके कारण इसमें सबसे क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका कलर कैसा होता है? पीला कलर। कौन सा कलर? पीला कलर। इसे पृथ्वी क्या है? ध्रुवा बाण माना जाता है। क्या माना जाता है? ध्रुवा बाण। ये अपना रोटेशन कितने दिन पूरा करता है? 243 दिन में। कितने दिन में? 243 दिन में। और सूर्य का परिक्रमा कितने दिन पूरा करता है? 225 दिन में। कितना समय लगा जाता है? 225 दिन में। अब देखा जा रहा है पृथ्वी, अब यहाँ तो शुक्र और बुध ग्रह तो आपको समझ आ गया है। अब आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। जय हिंद।